वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 7.2 जो भी रिमेनिंग पार्ट है हम आपको उसमें कवर कराएंगे। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां पर सारे वीडियोज के लिंक प्रोवाइडेड हैं। एंड तक किसी भी वीडियो को वॉच करें और सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उन सारे रिलेटेड क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक कवर किया है, किसी भी बच्चे को अगर अभी तक कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में शेयर करके जरूर बता सकते हैं। अब आगे हमें कंटिन्यू करना है एक्सरसाइज 7.2 में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -3 और 4, -1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था कि जब दो पॉइंट आपके रेखाखंड में दिए होते हैं तो उसका मध्य बिंदु क्या होता है। इसको पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ये एक पॉइंट है और ये एक रेखाखंड है। यहाँ पर ए पॉइंट है और ए पॉइंट का जो दिया हुआ है पॉइंट -2, -3 और जो बी पॉइंट आपका गिवन है 4, -1 x1 y1 और ये दिया हुआ है x2 y2। ये दोनों पॉइंट में अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु ये आपका मध्य बिंदु है, इसको हम P पॉइंट ले लेते हैं और इसके जो निर्देशांक x, y हैं तो इन्हीं के हमें पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं तो वो क्या होता है x1 + x2 अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे। x1 कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है और x2 आपका +4 दिया हुआ है। यहाँ पर अपान 2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 आएगा और इसकी वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। x की वैल्यू दोस्तों आपकी आई है 1। अगला पॉइंट आपको इसी तरह से निकालना है y का जो निर्देशांक निकल के आएगा तो y1/y2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। y के जो निर्देशांक आएंगे y = y1 + y2 अपान 2 का फॉर्मूला लगाएंगे और y1 y2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे -3 और -1 अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -4/2 आएगा। 2 × 2 = 4 होता है, -2 आएगा। तो ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक जो आएंगे यहाँ पर आपको लिख देना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो आपके आए हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देना है। पहला आपका आया हुआ है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आपकी -2 है और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, -3 और -5, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:15 के अनुपात में विभक्त करता है। तो इसमें क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला इसका लिखवाया था कि जब कोई रेखाखंड दिया होता है और कोई अनुपात m1 m2 दिया होता है तो उसका भी फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो दो यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं 1, -3 x1 और y1 और दूसरा पॉइंट आपका गिवन है -5, 9। इनके निर्देशांक आपके हैं x2 और y2 और दो आपका अनुपात दिया हुआ है m1 अनुपात m2 = 2:15। इसका फार्मूला जो होता है x = m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। इसी फार्मूले में आपको वैल्यू को पुट करना है तो यहाँ पर रखते जाइए। m1 की वैल्यू आपकी 2 है और x2 की वैल्यू आपकी -5 है प्लस m2 की वैल्यू है 15 और x1 की वैल्यू 1 है अपान m1 + m2 15 + 2
कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 5 टू जा माइनस का 10 यहाँ पर आएगा, प्लस का 15 आएगा, और ये आपका 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 15 है, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो 5 बचेगा, 5/17। तो x की वैल्यू दोस्तों जो आई है 5/17 आई है, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। और इसी तरह से हमें y का निकालना है, तो y इक्वल टू होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करने के लिए 2 इंटू y2 की वैल्यू आपकी 9 है, प्लस m2 की वैल्यू आपकी 15 है, इंटू y1 की वैल्यू माइनस का 3 है, अपान m1 प्लस m2, ये हो जाएगा आपका 17। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस 15 3 जा 45 होता है, और यहाँ पर आपका आएगा 17। इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए 45 माइनस का दिया हुआ है और 18 प्लस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। और इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 यहाँ हो जाएगा, 15 में 8 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का 27/17 हो जाएगा। तो y की वैल्यू ये आपकी निकल के आई है। हमें यही बिंदु के निर्देशांक आपको बताना था इस क्वेश्चन में। आपको आंसर यहाँ पर लिख देना है, निर्देशांक जो आपके निकल के आए हैं x और y, x, y, और इसका जो आंसर यहाँ पर लिखना है 5/17 माइनस का 27/17, ये आपके आंसर होंगे। सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है इसी तरह से, बिंदुओं 3, -2 और -3, -4 को मिलाने वाली सरल रेखा को समत्रिभाग यानी कि इसमें ट्राइसेक्शन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें बताना है। दो बिंदु निकल के आएंगे, दो बिंदुओं के निर्देशांक होंगे, और दो बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हमने रेखाखंड यहाँ बना लिया, एक ये रेखाखंड है, इसका नाम हम ए लिख लेते हैं। पॉइंट इसके लिखते हैं 3, -2, x1 और y1 है, और ये आपका बी पॉइंट है, इसके निर्देशांक -3, -4 है, x2 और y2। दो पॉइंट आपके दिए हुए हैं P, और एक पॉइंट आपका दिया हुआ है यहाँ पर Q। P और Q आपके दो पॉइंट दिए हुए हैं, और इन्हीं P और Q पॉइंट में आपको क्या करना है, इनके निर्देशांक बताना है P और Q के। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर हम P बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए P बिंदु के निर्देशांक। P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक अगर निकालते हैं तो m1 और m2, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 1 अनुपात में है। 1 अनुपात से ये 3 भाग में डिवाइड है, तो ये आपका 2 पार्ट ये हो गया, तो 1:2 हो गया। m1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी, m1 = आपका 1 है, और m2 कितना है आपका 2, क्योंकि इसका जो रेशियो है m1:m2 1:2 है, 1:2। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 हमें पहले से पता है, तो P बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है। तो x = आपको फार्मूला लगाना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। 1 इंटू x2 की वैल्यू है आपकी -3, प्लस m2 की वैल्यू आपकी 2 है, और x1 की वैल्यू है आपकी 3 अपान m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी -3, और ये आपका आएगा 6 अपान 3। इसको सॉल्व करते हो तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई है दोस्तों, x = आपका आया है 1।
और इसी प्रकार से हमें y की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या आता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, -4 प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -2 है अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 और माइनस से यहाँ पर 4 आ जाएगा अपान 3। तो ये वैल्यू आएगी -8 अपान 3। y की वैल्यू जो निकल के आई है -8 अपान 3। y की वैल्यू 8 अपान 3 है। तो ये P बिंदु के निर्देशांक निकल के आए हैं और यहाँ पर आपको सॉल्व करके लिख देना है P बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि मैंने एक पॉइंट आपका निकाल दिया है। P बिंदु के निर्देशांक x, y, इसका जो वैल्यू आएगा आपका 1, -8 अपान 3। ये P बिंदु के निर्देशांक है और इसका ये एक आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, इसी में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर देख रहे हो कि ये Q बिंदु के हमें यहाँ पर निकालना है। ये आपका Q बिंदु है, तो यहाँ लिखना है Q बिंदु के निर्देशांक। अब Q बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए ये आपका Q बिंदु है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये 2 अनुपात में डिवाइड हो रही है और ये जो अनुपात है आपका 1 अनुपात में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ आपका m1 अनुपाते जो m2 आएगा, m1 अनुपाते m2 वो आएगा 2 अनुपाते 1, यानी कि 2:2 आ जाएगा, इसका अनुपात होगा। और इसके बाद में x1 y1 ऑलरेडी से आपका गिवन है। x1 y1 जब ऑलरेडी से गिवन है तो यहाँ आपको सीधे सीधे फार्मूला लगा देना है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये x इक्वल टू आपको निकालना है, तो क्या वैल्यू आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए m1 की वैल्यू आपकी 2 है और x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर आपको देखना है x2 -3 है और x1 की वैल्यू आपकी दी हुई है -3 लिख दीजिए, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू है आपका 3 अपान m1 प्लस m2। 2 + 1 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, देखिए 2 3 का माइनस का यहाँ पर 6 आ जाएगा, -6 प्लस 3 अपान 3। इसको और सॉल्व करते हो तो -3 अपान 3, यानी कि -1 वैल्यू आ रहा है। x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल के आई है -1, ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, y की वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करके निकालना है। y इक्वल टू आपको निकालना है, तो इसका फार्मूला लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -4 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू आपकी -2 है अपान m1 प्लस m2 3 हो जाएगा, -8 और -2 अपान 3। ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी -10 अपान 3। y की वैल्यू दोस्तों निकल के आई है -10 अपान 3, ये आपकी y की वैल्यू है। अब देखिए हमें 2 पॉइंट निकालने थे और दोनों के निर्देशांक बताना, तो यहाँ पर आपको आंसर जो लिखना है दोनों का Q बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर आपको लिखना है, Q बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि 2 भाग में इसको डिवाइड करना था एक रेखाखंड को, क्योंकि वहाँ पर लिखा था कि त्रिभाजित करिए। तो Q बिंदु के निर्देशांक जो x y आए हुए हैं उनको यहाँ पर रखना है -1, -10 अपान 3, ये इसके आंसर हैं। तो 2 आंसर आएंगे, एक आपका आंसर ये पहले
आपका आ ही चुका है और दूसरा आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 12 नंबर। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7, 5, 5, 7 और -3, 3 है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था त्रिभुज का केंद्रक का, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए। त्रिभुज का केंद्रक, तो जो हमारा केंद्रक होता है उसके जो निर्देशांक होते हैं x और y जो होते हैं, उसको फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। तो x इक्वल टू होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 होता है, और y का जो होता है आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 होता है। ये आपके त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हैं। आप देखिए 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं त्रिभुज, इसमें आप लिख सकते हो 7, 5, दूसरा है 5, 7 और जो तीसरा है -3, 3। यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब क्या करेंगे, इसमें आपको वैल्यू रखना है x1 प्लस x2 प्लस x3। देखिए x की वैल्यू क्या है आपकी, x1 7 है, x2 5 है और यहाँ आपका -3 है, x3 अपान 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। 12 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, 3 3 या 9। x की वैल्यू आपकी आ गई 3 और इसकी वैल्यू आपकी y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। इसकी वैल्यू जो आएगी 12 प्लस 3 यानी कि 15 अपान 3, 5 आ जाएगा। तो त्रिभुज के जो केंद्रक आपके आए हैं x y, यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना है केंद्रक के निर्देशांक। x, y इज इक्वल टू आपका गिवन है x की वैल्यू आपकी 3 है और y की वैल्यू आपका 5 है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है त्रिभुज के 2 शीर्ष, यदि त्रिभुज का केंद्र कितना है तो तीसरा शीर्ष बताना है। देखिए इसमें भी फार्मूला आपका यही अप्लाई करना है, लेकिन इसमें आपको पहले से त्रिभुज के केंद्र गिवन है। यहाँ आपको लिखना है त्रिभुज का केंद्रक x, y जो दिया हुआ है आपका 4, 3, ये आपका दिया हुआ है त्रिभुज का केंद्रक, और 2 शीर्ष आपके दिए हुए हैं। यहाँ पर हम एक त्रिभुज ट्रायंगल बना लेते हैं। ये A है और इधर ये B है और ये C है। A के मान लेते हैं ये 3, 5 दिया हुआ है और B का पॉइंट दिया हुआ है -4, -6। C का आपको निकालना है x3 और y3। ये x1 y1 है और ये आपके x2 और y2 है। तो हमें फार्मूला पता है त्रिभुज का केंद्रक का, x x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 होता है। इसमें पहले आपको x की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी से ये गिवन है, ये x की वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 लिख देना है और x1 वैल्यू दिया है 3 प्लस x2 की वैल्यू आपकी गिवन है -4 प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पर निकालना है अपान 3। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 -4 प्लस x3। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू देगा, देखिए 12 इज इक्वल टू -1 प्लस x3 की वैल्यू जो आएगी ये -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 13 आ जाएगा। x3 की वैल्यू दोस्तों आई है 13। और इसी तरह से हमें y की वैल्यू निकालना है y2 प्लस y3 अपान 3। y की वैल्यू ये होती है यहाँ पर, तो y1 y2
और y3 यहाँ पर रखना है। y की वैल्यू ऑलरेडी से ये आपकी गिवन है, ये y की वैल्यू है, ये 3, यहाँ पर आपको 3 लिखना है। और y1 की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, 5 दिया हुआ है, 5 प्लस y2 माइनस का 6 है, और y3 आपको यहाँ पर निकालना है और अपान 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3 3 है यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 5 में से माइनस से यहाँ 1 बचेगा और प्लस का y3। अब इसको हम इधर लाएंगे तो y3 की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों 10 आ जाएगी। ये आपके तीसरे शीर्ष के निर्देशांक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x3, y3 यही हमने लिया हुआ था, और इसके निर्देशांक हमारे आए हुए हैं x3 y3 13, 10। ये आपका आंसर यहाँ पर सॉल्व होके आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बिंदु 3, 6 और x y से खींचे जाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर गिवन है और x y के मान बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए एक पहले फिगर बना लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका एक रेखाखंड है AB, A है और ये B है। AB के दो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 3, 6 और B का निर्देशांक यहाँ पर x y दिया हुआ है। इससे खींचे जाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या करता है, 2:3 में ये डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर खींचे जाने वाले रेखाखंड को अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अब अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी कि x, y जो है वो ऑलरेडी से यहाँ पर दिए हुए हैं 1/5 और 34/5। ये आपका ऑलरेडी से गिवन है x y की वैल्यू, जो अंतर विभाजित करते हैं उसका वैल्यू 34/5 और 1/5 दिया हुआ है। ये x y की वैल्यू हो गई। इनको हम ले लेते हैं x1 y1 और ये हमारा x2 और y2 है, यानी कि ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है x y की वैल्यू। आप सीधे सीधे इसमें फार्मूला लगा देना है आपको रेखाखंड वाला, अंतर विभाजित करने वाला। तो x इक्वल टू मैंने बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये आपका 2:3 में दिया हुआ है, तो यहाँ आपको लिख लेना है m1:m2 इक्वल टू 2:3। m1 की वैल्यू 2 दी हुई है और सबसे पहले यहाँ पर x दिया हुआ है 1/5, इसको भी आपको लिखना है 1/5। तो 2 इंटू x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है x, तो यहाँ पर x लिख देना है, प्लस m2 की वैल्यू आपका यहाँ 3 दिया हुआ है और x1 की वैल्यू भी आपकी 3 है। m1 प्लस m2 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा। अब देखिए 1/5 है तो 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका खत्म हो गया। अब क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 3 या 9 बचा। और सॉल्व करते हैं, इसको हम इधर लाएंगे तो ये बचेगी वैल्यू आपकी 2x इक्वल टू माइनस का 8, x इक्वल टू आपका आएगा आंसर माइनस का 4। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, y का फार्मूला लगा देना है, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसमें लिखिए m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू y है, प्लस m2 की वैल्यू आपकी 3 है, y1 की वैल्यू 6 है, अपान m1 प्लस m2 5 है। और y की वैल्यू ऑलरेडी से आपकी 34/5 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है 34/5। अब इस इक्वेशन को भी हमें अगेन सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट लिख देते हैं। तो 2y प्लस 6 3 या कितना होता है 18,
इज इक्वल टू 34। इसको सॉल्व करेंगे 2y इक्वल टू 34 माइनस 18। इसको आपको घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 2y इज इक्वल टू आपका 16 आ गया। y इक्वल टू आपका आएगा 16 अपान 2, 8 क्या होता है 16। y की वैल्यू आपकी दोस्तों निकल के आई है 8। हमें यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, ये पॉइंट आपको बी पॉइंट निकालना था, x और y के निर्देशांक। तो यहाँ पर आपको लिखना है x और y का वैल्यू, जो आपका आंसर होगा। x y की वैल्यू आपकी आई है, x इक्वल टू आपका गिवन है माइनस का 4 है, और y की वैल्यू जो आपकी आई है 8 है। ये आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3,4 और 7,11 से खींचे गए रेखाखंड को बिंदु 11,18 किस अनुपात में विभक्त करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अनुपात बताना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी 3,4 दिया हुआ है, 7,11 दिया हुआ है, x1 y1 है, x2 y2, m1 रेशियो m2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इसमें रेखाखंड को इस बिंदु, जो हमारा बिंदु दिया हुआ है x, y, उसके निर्देशांक ऑलरेडी से दिए हुए हैं 11,18। तो x इक्वल टू फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी 11 है, इज इक्वल टू, और m1 m2 का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है, इनटू x2 की वैल्यू आपकी ऑलरेडी से दिया हुआ है 7 प्लस m2 इनटू x1 है 3 अपान m1 प्लस m2। इनको दोनों को हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 11m1 प्लस 11m2 इज इक्वल टू 7m1 प्लस 3m2। m1 को हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 7, इसमें m1 कॉमन मैंने ले लिया, और इसी तरह से हमें इसको इस तरफ ले जाना है, तो m2 इसमें कॉमन हो जाएगा, और 3 माइनस 11 यहाँ पर आ जाएगा। 11 में से आपको 7 माइनस करना है तो 4m1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है माइनस का 8m2, माइनस की वैल्यू आएगी तो m1 अपान m2 कितना निकल के आएगा माइनस 8 अपान 4, 4 टू जा 8, ये कट जाएगा आपका। तो m1 अपान m2 की जो वैल्यू आई है माइनस 2 अपान 1, जो रेशियो आपका निकल के आएगा दोस्तों m1 अनुपात m2, m1 रेशियो, क्योंकि हमें अनुपात ही यहाँ पर बताना था -2 रेशियो 1, ये आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है 14 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, और ये लेक्चर भी मेरा आपका फिनिश होता है। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं सारे वीडियोज के, कोई भी वीडियो को आप ओपन करके जो भी टॉपिक आपको वॉच करना है या नहीं आ रहा है समझ में, बोर्ड एग्जाम आगे आने वाला है, तो आप लास्ट तक वॉच करें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट।